ट्रॉली में नोट, ड्रम में नोट, बोरे में नोट। टीएमसी नेता ने खेत में भी दबा रखा था काला धन। टीएमसी में मची भगदड़, दीदी के नेताओं पर दादा का एक्शन। टीएमसी राज के फरार बाहुबली को घसीट लाई पुलिस, जमीन और आसमान दोनों से निगरानी। सीएम शुभेंदु को 18 करोड़ मुसलमानों वाला चैलेंज। गरीबों का माल दबा कर बैठे थे टीएमसी नेता, जमकर चल रही थी कालाबाजारी। 13 दिन से भाग रहे टीएमसी नेता को उड़ीसा से टांग लाई पुलिस। खेतों में, ड्रमों में, बोरों में नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। टीएमसी राज में जो बाहुबली फरार हो गए थे, पुलिस उन्हें भी ढूंढ कर वापस ला रही है। सीएम शुभेंदु के एक्शन को देखकर अब 18 करोड़ मुसलमानों वाली धमकी भी आई है। कौन है ये धमकीबाज, आपको आगे बताएंगे। पहले टीएमसी नेताओं का काला धन देख लीजिए। घर में रखे ट्रॉली बैग में नोट, खेत में मिले 5 बोरों में नोट ही नोट। बंगाल के अलग अलग जिलों में टीएमसी नेताओं के घर से काली कमाई बरामद हो रही है। पुलिस ने लगातार दूसरे दिन टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य के घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान जूट के खेत में बोरे, ड्रम और ट्रॉली बैग बरामद किए गए। जांच में पता चला कि जो बैग और बोरे मिले हैं, उन सब में नोटों की गड्डियां भरी थीं। इससे पहले टीएमसी नेता के घर, पार्टी ऑफिस और पास के कंप्यूटर सेंटर की तलाशी ली गई, जिसमें करीब 80 लाख कैश बरामद हुए। दीपांकर भट्टाचार्य को सरकारी राहत सामग्री के गबन और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एक और छापेमारी में पुलिस को हजारों की संख्या में सरकारी तिरपाल और कंबल मिले हैं। गरीबों में इसे बांटने की जगह इसकी कालाबाजारी की जा रही थी। टीएमसी के पूर्व विधायक तरुण कुमार के करीबी शिवशंकर भारती के घर से गरीबों का एक खजाना निकला। आरोप है कि टीएमसी नेता के कहने पर ही शिवशंकर भारती के घर पर यह सब छिपाए गए थे। टीएमसी के बाहुबली विधायक दिलीप मंडल को बंगाल पुलिस उड़ीसा के पुरी से टांग लाई है। दिलीप मंडल 13 दिन से चोर पुलिस खेल रहा था। दक्षिण 24 परगना के बिष्णुपुर सीट से विधायक दिलीप मंडल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप है। पुलिस छापेमारी में दिलीप मंडल के घर को देखकर हर किसी के होश उड़ गए। घर के अंदर स्विमिंग पूल, बड़ा गार्डन, अंडरग्राउंड शेल्टर और 5 स्टार रिजॉर्ट जैसी सुविधाएं मौजूद थी। बंगाल में कटमनी, तोलाबाजी और सिंडिकेट सिस्टम से कैसे बंगाल के खजाने और आम लोगों की संपत्ति लूटी गई, दिलीप मंडल उसका एक एग्जाम्पल है। 2011 के चुनावी हलफनामे में दिलीप मंडल ने 87 लाख रुपए की प्रॉपर्टी घोषित की थी। 2017 में ये बढ़कर 1 करोड़ 59 लाख पहुंच गई और 2021 तक ये 3 करोड़ के पार चली गई। बंगाल में अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल फेल हो गया है। फलता में पुष्पा ने सरेंडर कर दिया है। अब जहांगीर वाहिनी की रस्सी बांधकर परेड कराई जा रही है। टीएमसी नेताओं का हिसाब पब्लिक खुद करने लगी है। हावड़ा के बाल अस्पताल में महिलाओं ने टीएमसी नेता और पूर्व मंत्री अरूप राय के करीबी प्रसेनजीत हाजरा को बुरी तरह पीट दिया। दुर्गापुर में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सदीप घटक को जब पुलिस अदालत ले जा रही थी, तो लोगों ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए, जबकि युवा टीएमसी के पूर्व अध्यक्ष अरित्रा बोस को महिलाओं ने घेर लिया। पुलिस वैन को रोककर जूते लहराए। घुसपैठियों पर सीएम शुभेंदु का एक्शन देखकर बांग्लादेश और वहां के कट्टरपंथियों की नींदें उड़ गई। बांग्लादेश की तरफ से धमकियां भी आ रही हैं। 18 करोड़ बांग्लादेशियों के साथ ये कट्टरपंथी बंगाल आने की धमकी दे रहा है। 18 কোটি লোক দৌড় দিলে এই পশ্চিমবঙ্গের বেড়া ভেঙে কোথায় চলে যাবে? কারণ সে তো সব সৈন্য নিয়ে আসতে পারবে না এদিকে। ये धमकी क्यों दी गई? इसके पीछे शुभेंदु सरकार का वो एक्शन है जिसने घुसपैठ की कोशिश को फेल करने की पूरी तैयारी कर ली है। बॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू हो चुका है। अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है। डिटेंशन सेंटर खोल दिए गए हैं। होल्डिंग सेंटर में अवैध बांग्लादेशी रखे जा रहे हैं और हर अवैध बांग्लादेशी को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी का ही असर है कि बॉर्डर पर भारी भीड़ लगी है। ऐसे कट्टरपंथियों का क्या करना चाहिए? कमेंट में बताइए।